नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे 48वां सर्ग उत्तरकांड से अष्टचत्वारिंशः सर्ग। लक्ष्मण सीता को बता चुके हैं कि श्री राम ने उनका त्याग कर दिया है और वो उन्हें सदा के लिए वन में छोड़कर जा रहे हैं। तो सीता का आज हम सुनेंगे दुखपूर्ण वचन और रोते रोते श्री राम के लिए संदेश। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दारुणं जनकात्मजा परं विषादमागम्य वैदेही निपपातः सा मुहूर्तमिवा संज्ञा बाष्पपर्याकुलेक्षणा लक्ष्मणं दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा मामिकेयं तनुर्नूनं सृष्टा दुःखाय लक्ष्मण धात्रा यस्यास्तथा मे अद्य दुःखमूर्तिः प्रदृश्यते किं नु पापं कृतं पूर्वं को वा दारैर्वियोजितः याहं शुद्ध समाचारा त्यक्ता नृपतिना सती पुराहमाश्रमे वासं रामपादानुवर्तिनी अनुरुध्यापि सौमित्रे दुःखे च परिवर्तिनी। तो लक्ष्मण जी के अब कठोर वचन जब सुने हैं सीता जी ने तो जनक किशोरी सीता को बहुत दुख हुआ। वो तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी तक उन्हें होश ही नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीन वाणी में लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है। इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसका स्त्री से विछोह कराया था जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया है। हे सुमित्रानंदन, पहले मैंने वनवास के दुख में पड़कर भी उसे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था, किंतु इस स्थिति में मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। सा कथम ह्याश्रमे सौम्य वत्स्यामि विजनी कृता आख्यास्यामि च कस्याहं दुःखं दुःखपरायणा किं नु वक्ष्यामि मुनिषु कर्म चासत्कृतं प्रभो कस्मिन् वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना न खल्वद्यैव सौमित्रे जीवितं जाह्नवी जले त्यजेयं राजवंशस्तु भर्तुर्मे परिहास्यते यथाज्ञं कुरु सौमित्रे त्यज्य मां दुःखभागिनीं निदेशे स्थीयतां राज्ञः शृणु चेदं वचो मम श्वश्रूणां विशेषेण प्राञ्जलिप्रग्रहेण च शिरसा वन्द्य चरणौ कुशलं ब्रूहि पार्थिवम्। सीता आगे कहती हैं कि उस वनवास और इस वनवास में बहुत अंतर है। ये सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हो किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी। प्रभु, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु इस समय ऐसा अभी नहीं कर सकूंगी।
क्योंकि ऐसा करने से मेरे पतिदेव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रा नंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी यह बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। शिरसाभिनतो ब्रूयाः सर्वासामेव लक्ष्मण, वक्तव्यश्चापि नृपतिर्धर्मेषु सुसमाहितः। जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव, भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः। अहं त्यक्ता च ते वीर अयशोभिरुणा जने, यच्च ते वचनीयं स्यादपवादः समुत्थितः। मया च परिहर्तव्यं त्वं हि मे परमागतिः, वक्तव्यश्चैव नृपतिर्धर्मेण सुसमाहितः। यथा भ्रातृषु वर्तेथास्तथा पौरेषु नित्यदा, परमो ह्येष धर्मस्ते तस्मात् कीर्तिरनुत्तमा। तो सीता आगे कहती हैं लक्ष्मण से अपना संदेश देते हुए कि लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना, तथा जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं उन महाराज को भी मेरा यह संदेश सुना देना। रघुनंदन, वास्तव में तो आप जानते ही हैं कि सीता शुद्ध चरित्रा है, सर्वदा ही आपके हित में तत्पर रहती हैं और आपके प्रति परम प्रेम भक्ति रखने वाली हैं। वीर, आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। तो लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पूर्ववासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। यत्तु पौरजने राजन धर्मेण समवाप्नुयात्, अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरशर्षभ। यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दन, पतिर्हि देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिर्गुरुः, प्राणैरपि प्रियं तस्मात् भर्तुः कार्यं विशेषतः। इति मद्वचनाद् रामो वक्तव्यो मम संग्रहः। निरीक्ष्य माद्य गच्छ त्वमृतुकालातिवर्तिनी, एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां लक्ष्मणो दीनचेतनः। शिरसा वन्द्य धरणीं व्याहर्तुं न शशाकः, प्रदक्षिणं च तां कृत्वा रुदन्नेव महासनः। ध्यात्वा मुहूर्तं तामाह, किं मां वक्ष्यसि शोभने, दृष्टपूर्वं नाते रूपं पादौ दृष्टौ तवानघे। कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां वने, इत्युक्त्वा तां नमस्कृत्य पुनर्नावमुपारुह। आगे कहती हैं सीता लक्ष्मण से कि श्री राम से कहना, हे राजन,
पूर्ववासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। हे पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी चिंता नहीं है। हे रघुनंदन, जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहें। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना, और आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उस समय उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। उन्होंने जोर जोर से रोते हुए सीता माता की परिक्रमा की और 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, शोभने, आप यह मुझसे क्या कह रही हैं? हे निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए हैं। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? यह कहकर उन्होंने सीता जी को पुनः प्रणाम किया और फिर वे नाव पर चढ़ गए। आरुरोह पुनर्नावम नाविकाम चाभ्य चोदय स गत्वा चोत्तरम तीरम शोकभार समन्वितः सम्मूढैव दुःखेन रथमध्यारुह द्रुतं मुहुर्मुहुः परावृत्य दृष्ट्वा सीतामनाथवत् चेष्टन्तीं परतीरस्थां लक्ष्मणः प्रययावथ दूरस्थं रथमालोक्य लक्ष्मणं च मुहुर्मुहुः निरीक्ष्यमाणां तु द्विग्नां सीतां शोकः समाविशत्। सा दुःखभारावनता यशस्विनी यशोधरा नाथं पश्यति सती रुरोदसा बर्हिणनादिते वने महासनम दुःख परायणा सती। तो लक्ष्मण ने सीता जी को प्रणाम किया, नाव पर चढ़ गए और नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को उसे चलाने की आज्ञा दी। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो गए और उसी अवस्था में जल्दी से रथ पर चढ़ गए। सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थी। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया। अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक दिखाई नहीं दिया। अतः यश को धारण करने वाली वे यशस्विनी सती सीता दुख के भारी भार से दबकर चिंता मग्न हो मयूरों के कलनाद से गूंजते हुए उस वन में जोर जोर से रोने लगी। सीता के उस रुदन ने समग्र भूमंडल को हिला दिया था। फिर एक बार रामायण के सबसे अधिक दुखद प्रसंग के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 48वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 48 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।